नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रियल क्राइम स्टोरी में। इस चैनल पर हम आपके लिए क्राइम की सच्ची कहानियाँ लेकर आते हैं। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी 6 जुलाई 2019 की है। सुबह के करीब 10 बजे का समय था। उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर शहर के जाने माने कागज व्यापारी पद्म अग्रवाल अपनी दुकान पर बैठे थे। रोज की तरह कागज खरीदने वाले और कर्मचारियों की चहलपहल शुरू हो गई थी। तभी 11:21 पर उनके मोबाइल पर एक कॉल आती है। जब उन्होंने मोबाइल पर नजर डाली तो वह कॉल उनकी बेटी हर्षिता की थी और वह कॉल उठाकर अपनी बेटी से उसका हालचाल पूछते हैं तो हर्षिता रोते हुए अपने पापा पद्म अग्रवाल को बताती है कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। उसकी सास उसे लगातार झगड़े करके उसे परेशान कर रही है और अब तो उससे मारपीट भी शुरू कर दी है। उसे लगता है कि ये लोग शायद उसे जान से ही मार देंगे। हर्षिता ने बताया कि इस षड्यंत्र में उसकी ननद और उसका पति आशीष भी शामिल है। उसकी सास ने उसकी कार की चाबी छीन ली है और दरवाजा भी लॉक कर दिया है। हर्षिता अपने पापा को जल्द से जल्द उसके ससुराल आने को भी बोलती है। अपनी बेटी हर्षिता की बात सुनकर पद्म अग्रवाल का मन विचलित हो जाता है और उन्होंने तुरंत अपने दामाद उत्कर्ष को फोन करके उससे बात करने का सोचा, परंतु उसका फोन व्यस्त होने के कारण उत्कर्ष से बात नहीं हो सकी। तब उन्होंने अपने समधी सुशील को फोन लगाकर हर्षिता के साथ जो भी हो रहा था उसकी जानकारी दी, लेकिन दुकान पर भीड़ होने के कारण पद्म अग्रवाल को कुछ देर वहीं रुकना पड़ा। थोड़ी देर बाद वह हर्षिता के ससुराल जाने की तैयारी कर ही रहे थे, तभी पर फिर से कॉल आती है। यह कॉल उनके समधी सुशील अग्रवाल की थी। जब उन्होंने कॉल उठाई तो सुशील कांपती आवाज में बोलते हैं कि आप जल्द ही घर आ जाइए। पद्म अग्रवाल उनसे कुछ पूछ पाते इससे पहले फोन कट कर देते हैं वो। जब पद्म अग्रवाल उन्हें दोबारा कॉल लगाते हैं तो फोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। अपने समधी की आवाज सुनकर पद्म अग्रवाल बेचैन हो गए और उनके मन में अजीब सी शंकाएं होने लगी। वह कार से पहले अपने घर पहुंचे और वहां से अपनी पत्नी संतोष और अपनी बेटी गीतिका को लेकर हर्षिता के ससुराल के लिए निकल पड़े। हर्षिता का ससुराल कानपुर के एलनगंज में रहता था। सुशील अग्रवाल का परिवार एलनगंज के एक बिल्डिंग के 7th फ्लोर पर रहता था, जिसका फ्लैट नंबर 706 था। वहीं पद्म अग्रवाल कानपुर में ही सर्वोदय नगर में रहते थे। सर्वोदय नगर से एलनगंज यानी हर्षिता के ससुराल की दूरी 5 किलोमीटर से भी कम थी, इसलिए उन्हें कार से वहां पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। जब वह कार से उतरकर आगे बढ़े तो सामने का दृश्य देखकर हक्का बक्का हो गए। अपार्टमेंट के बाहर ही फर्श पर उनकी बेटी हर्षिता की लाश पड़ी थी और सामने गैलरी में हर्षिता का पति उत्कर्ष और उसकी सास रेणु खड़े थे। जब उनसे घटना के बारे में पूछा गया तब उन्होंने बताया कि हर्षिता 7वीं मंजिल से गिर गई है और उसकी तुरंत ही मौत हो गई है। उन लोगों की बातें सुनकर पद्म अग्रवाल गुस्से से बोले, मेरी बेटी हर्षिता गिरी नहीं है, बल्कि तुम लोगों ने उसे मार डाला है। मैं तुम लोगों को किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। इसके साथ उन्होंने मोबाइल से पुलिस को सूचना दे दी। उन्होंने अपने परिवार तथा संगी साथियों को भी घटना के बारे में बता दिया। खबर मिलते ही पद्म अग्रवाल के भाई, भतीजा और साला घटना स्थल पर आ गए। अपनी बेटी की लाश देखकर उसकी मां संतोष अग्रवाल जोर जोर से रोने लगी और रोते रोते बेहोश हो गई। परिवार की अन्य महिलाओं ने उन्हें संभाला और उन्हें होश में लाया गया। गीतिका भी अपनी छोटी बहन का शव देखकर रो रही थी। इधर जैसे ही थाना प्रभारी को यह खबर मिली तो वह तुरंत ही अपनी टीम को लेकर के उस अपार्टमेंट में पहुंचे। थाना प्रभारी ने आते ही उस घटना स्थल को कवर कर लिया ताकि कोई भी सबूतों से छेड़छाड़ न कर सके। चूंकि मामला 2 धनवान परिवारों का था, इसलिए उन्होंने इस घटना की खबर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी दे दी। हर्षिता अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल से गिरी थी और इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण उसके सिर की हड्डियां चकनाचूर हो गई थी। उसका चेहरा भी पूरा बिगड़ गया था और शरीर के अन्य हिस्सों की हड्डियां भी टूट गई थी। पुलिस ने फ्लैट नंबर 706 के किचन का एरिया और जहां से वह गिरी थी उस पूरे एरिया का इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया, लेकिन फ्लैट से पुलिस को ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली जिससे ये साबित हो पाता कि हर्षिता की मौत नहीं हुई है, बल्कि उसकी हत्या की गई है। घटनास्थल पर अन्य लोगों के अलावा हर्षिता का पति उत्कर्ष और उसके माता पिता मौजूद थे, लेकिन पुलिस ने सबसे पहले हर्षिता के पति उत्कर्ष से पूछताछ चालू कर दी। उसने बताया कि वह हर्षिता से बहुत प्यार करता था, लेकिन
उसके जाने से सब कुछ खत्म हो गया है। शादी के वक्त वह दोनों बहुत खुश थे। मम्मी पापा भी उससे बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वह उसे अपना फोटोग्राफी का बिजनेस शुरू करने के लिए भी हेल्प कर रहे थे और आने जाने के लिए उसे एक कार भी दे रखी थी। हर्षिता को कहीं आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं थी। उत्कर्ष ने यह भी बताया कि 28 मई से 16 जून 2019 तक वो दोनों अमेरिका घूमने गए थे। तभी उन्होंने भविष्य को लेकर काफ़ी सपने बुने थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। उत्कर्ष बताता है कि आज मैं और पापा फैक्ट्री में थे, तभी मम्मी का फ़ोन आ गया और हम लोग तुरंत ही घर आ गए। हर्षिता खिड़की से कैसे नीचे गिरी मुझे कुछ नहीं पता। हर्षिता के ससुर सुशील अग्रवाल ने पुलिस को बताया कि उन्हें अपनी फैक्ट्री शिफ्ट करानी थी, इसलिए वह सुबह 9 बजे से ही घर से निकल गए थे और उस समय घर में सब कुछ एकदम ठीक था। दोपहर 12:30 बजे हर्षिता की सास रेनू ने सुशील को फोन करके बताया कि बहू हर्षिता अपार्टमेंट की खिड़की से नीचे गिर गई है। जब ये बात पता चलते ही उन्होंने हर्षिता के पिता को फोन किया और जल्द से जल्द घर आने को कहा। हर्षिता की सास रेनू अग्रवाल ने बताया, आज सुबह बारिश थी और बारिश बंद हो जाने के बाद उनकी नौकरानी घर आ गई थी। बाद में वह एक जरूरी कुरियर देने के लिए जाने लगी थी और हर्षिता उस वक्त साफ सफाई कर रही थी। शायद वह खिड़की के पास गंदगी साफ कर रही थी। नौकरानी कुरियर का पैकेट देकर दरवाजे तक पहुंची ही थी, तभी उसे एक कुछ चिल्लाने की आवाज आई और वह भागती हुई पहुंची तो देखा हर्षिता नीचे खिड़की से गिर गई है। इस पर उसने शोर मचाया और तुरंत नीचे जाकर देखा, लेकिन तब तक हर्षिता की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने अब नौकरानी शकुंतला से पूछताछ चालू कर दी, लेकिन पुलिस को देख कर के उसने अपनी मालकिन के झूठ का पर्दाफाश कर दिया और सारी सच्चाई बता दी। शकुंतला ने बताया कि वह सुबह 9:30 बजे फ्लैट पर पहुंची थी। उस समय उत्कर्ष और उसके पापा फैक्ट्री पर जा रहे थे। हर्षिता और मालकिन रेनू अग्रवाल ही घर में मौजूद थे। जब वह आए तो किसी बात को लेकर उनमें झगड़ा हो रहा था। मालकिन रेनू अपनी बहू हर्षिता से कह रही थी, नौकरानी को 8,000 दिए जाते हैं और तुम कमरे में ही पड़ी रहती हो, घर का कुछ काम भी नहीं करती। इसके बाद दोनों का झगड़ा बढ़ गया था और मालकिन ने हर्षिता को 2-3 थप्पड़ भी मार दिए और फिर झाड़ू उठाकर भी मारने लगी। तभी हर्षिता भाभी कार की चाबी लेकर बाहर जाने लगी और रेनू मालकिन गेट पर खड़ी हो गई। रेनू मालकिन ने मेन गेट को अंदर से ताला लगा दिया और चाबी भी अपने पास रख ली। अब गुस्से में हर्षिता भाभी भी उनसे झगड़ने लगी। फिर मैं उन्हें समझाकर कमरे में ले आई और फिर मैं बर्तन धोने चली गई। लगभग 12:30 बजे मालकिन चिल्लाई तो मैं वहाँ पहुंची। मैंने देखा कि हर्षिता भाभी खिड़की से लटकी हुई थी। मैंने उनके पैर का पंजा और कुर्ता पकड़कर उन्हें ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन उनका वजन ज़्यादा होने के कारण वह मेरे हाथों से छूट गई। इस दौरान मालकिन पीछे ही खड़ी रही, उन्होंने मेरी थोड़ी सी भी मदद नहीं की। नौकरानी शकुंतला के इस बयान के बाद पुलिस ने महिला पुलिस अधिकारियों की मदद से हर्षिता की सास रेनू अग्रवाल को हिरासत में ले लिया। उसे हिरासत में लेने के बाद लोगों का गुस्सा बुरी तरह से फूट गया और वहां खड़ी महिलाओं ने रेनू अग्रवाल पर हमला करने की कोशिश की। इसी दौरान पुलिस ने बीच में आकर रेनू अग्रवाल को बचाया और उसे पुलिस जीप में बिठाकर पुलिस स्टेशन भेज दिया। पुलिस को शक था कि कहीं मायके वाले पति उत्कर्ष और ससुर पर हमला न कर दें, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें भी थाने भेजा गया। अब पुलिस अधिकारियों ने हर्षिता के पिता को सारी बात शुरू से समझाने को कहा। तब हर्षिता के पिता पद्म अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने हर्षिता को बड़े प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था, उसकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी थी और जब उसकी शादी की उम्र हो गई तो उसकी शादी बड़ी धूमधाम से की। उन्होंने हर्षिता की शादी में लाखों रुपए खर्च किए थे, लेकिन इसके बावजूद ससुराल वालों का पेट नहीं भर रहा था। पद्म अग्रवाल ने बताया कि शादी के कुछ दिन बाद ही वह पैसों के लालच में उनकी बेटी को शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करने लगे थे। मार्च 2019 में उत्कर्ष की बहन परिधि की शादी थी और शादी के लिए उन्होंने हर्षिता के जरिए काफ़ी रुपयों की मांग की थी, लेकिन पद्म अग्रवाल ने पैसे देने से साफ साफ मना कर दिया था। तब से पूरा परिवार उनकी बेटी को पैसों के लिए परेशान करने लगा था। फैक्ट्री शिफ्ट करने के लिए भी कभी 30 लाख तो कभी 50 लाख की मांग करते थे। आज 11:30 बजे के करीब हर्षिता ने उसके और उसके सास के साथ हुए नोकझोंक के बारे में भी उन्हें बताया और उसने यह भी बताया कि उसकी जिंदगी को शायद उसके ससुराल वालों से खतरा है। आखिर दहेज लोभी परिवार ने उनकी बेटी को मार ही डाला।
पद्म अग्रवाल के इस बयान पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 418A, 304B, 506 और दहेज अधिनियम की धारा के अंतर्गत हर्षिता की सास रेणु अग्रवाल को पति उत्कर्ष अग्रवाल, ससुर सुशील अग्रवाल और ननंद परिधि और नंदोई आशीष के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर दी। 6 जुलाई 2019 को हर्षिता का बर्थडे था और उसी दिन हर्षिता की अर्थी उठी। पद्म अग्रवाल की लाडली बेटी का जन्म 6 जुलाई में हुआ था और 28 साल बाद उसी तारीख को घर से बेटी की अर्थी उठी। दोपहर को जब पोस्टमार्टम के बाद हर्षिता की लाश को उसके परिवार को सौंपा गया तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। अपनी बेटी की लाल जोड़े में सजी अर्थी देखकर मां संतोष फिर से बेहोश हो गई। हर्षिता को अंतिम विदाई देने के लिए लोगों की भीड़ वहां आ चुकी थी। इस पूरे मामले को लेकर शहर के लोगों में बहुत गुस्सा था और लोग एक साथ मिलकर हर्षिता को न्याय दिलाने की मांग करने लगे। सामाजिक संगठन, महिला मंच, सभी ने इस घटना की घोर निंदा की और पुलिस पर दबाव बनाने लगी ताकि हर्षिता को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। इधर पुलिस ने घटनास्थल का फिर से निरीक्षण किया। पूरे फ्लैट की फिर से तलाशी ली गई। साथ ही फ्लैट के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी चेक किया गया। जांच के बाद हर्षिता को दहेज और पैसों के लिए परेशान करने का आरोप सही पाया गया। इसमें सबसे बड़ा हाथ हर्षिता की सास रेणु अग्रवाल का था। यह बात भी सामने आई कि पति उत्कर्ष और ससुर भी हर्षिता को तंग करते थे। रेणु अग्रवाल को कानपुर कोर्ट में रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। 8 जुलाई को उत्कर्ष और सुशील को भी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन दोनों को भी जेल भेज दिया गया। हर्षिता की मौत के मामले में जिनका नाम था, उन 5 में से 3 आरोपियों को जेल भेज दिया गया था, जबकि बाकी के 2 आरोपी हर्षिता की ननंद और नंदोई बाहर थे। बाद में ये दोनों पूछताछ के बाद निर्दोष पाए गए। हर्षिता की मौत के गुनहगारों को हालांकि पुलिस ने जेल भेज दिया था, लेकिन कानपुर के लोगों का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। दूसरी तरफ दहेज हत्या के आरोपी सुशील कुमार ने जमानत के लिए बचाव पक्ष में अदालत में हार्ट की बीमारी का कारण बताया और पैसों की कोई भी मांग बहू से नहीं की गई थी, ऐसी दलील दी। वहीं पीड़ित पक्ष के वकील ने न्यायालय में जमानत का विरोध करते हुए दलील दी कि हर्षिता की मृत्यु विवाह के 2.5 वर्ष के अंदर ससुराल में असामान्य परिस्थितियों में हुई है। पुलिस को भी पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। दहेज हत्या का अपराध गैर जमानती होने के साथ साथ गंभीर भी है। दोनों वकीलों की दलील सुनने के बाद जज ने कहा कि दहेज हत्या जैसे मामले में उदारता नहीं दिखाई जा सकती। जहां तक सुशील कुमार के हार्ट की बीमारी का सवाल है तो उसे जेल में अस्पताल की सारी सुविधाएं दी जा सकती हैं और उसकी जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई। फिलहाल सभी आरोपी अभी जेल में बंद है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप इससे ज़रूर कुछ सीखेंगे। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग समाज में चल रहे जुर्मों के प्रति जागरूक हो सकें।